नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। और आज मैं आप लोगों के साथ अपने मन की कुछ बातें शेयर करने जा रही हूँ। हालांकि यहाँ पे जो साउंड है ना बाहर का बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई जगह है नहीं जो मैं आराम से बैठ के आप लोगों से बात करूँ। तो मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ और डाल देती हूँ। शायद आप लोगों को वो कनेक्ट नहीं हो पाता होगा कि मैं मतलब कहाँ की दिखा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। सीधा मैं जो वीडियो जहाँ पे होती हूँ वहाँ की ब्लॉग बना के डाल देती हूँ। तो शायद इस वजह से भी आप लोग हो सकता है कनेक्ट नहीं हो पा रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अभी आई हूँ अपने हस्बैंड के गांव, जो मतलब मेरा ससुराल है, वहाँ पे आई हुई हूँ। अब ससुराल बोलने में थोड़ी सी मुझे अब ये हो रहा है क्योंकि मैं खुद ही एक बड़े बच्चे की मम्मी हूँ, तो अब ससुराल जैसा तो नहीं कुछ है। लेकिन हाँ, मैं यहाँ की बहू हूँ और सबसे छोटी बहू हूँ। मेरे बराबर की यहाँ पे कई सारी मेरी जो जैसे क्या बोलते हैं पुतहू होते हैं ना, बहुएं होती हैं, वो आ गई हैं, जेठानियों के बहुएं आ गई हैं। लेकिन मैं क्योंकि इन लोगों से बहुत छोटी हूँ तो मैं अभी भी यहाँ पे न्यू बहू बहू ही मानी जाती हूँ। और लोग मुझे एक बहुत ही प्यारे से नाम के साथ बुलाते हैं, जो लोग पहले से हैं। और मतलब मेरी सास ने मुझे एक नाम दिया हुआ था तो उस नाम से बुलाते हैं। अब मैं खुद वो नाम भूल जाती हूँ, मुझे लगता है जो भी है मैं यहाँ पर उस नाम से बुलाई जाती हूँ। अब मैं आती हूँ असली बात पे। मैं जो आजकल ब्लॉग डालती हूँ साड़ी में, और अभी भी साड़ी पहनी हुई हूँ, और बहुत ही आप देख रहे होंगे कि बहुत ही कम सुविधाओं के साथ मेरा यहाँ पे रहना हो रहा है। तो ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत कम आती हूँ। पहले तो जब मेरे बच्चे छोटे थे और मैं यहाँ से गई थी, एक तरह से वो पलायन ही था, जब मेरे हस्बैंड के पास कोई जॉब नहीं थी और पढ़े लिखे थे, एमए किया हुआ, एमएससी किया हुआ था मैथ्स में, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पाई थी। तो हम लोगों ने 1993 में यहाँ से 94 में मान के चलें, एक बार गए फिर वापस आ गए, फिर हम लोग 96 में गए। तो वहाँ जब 96 में गए तो फिर मैं वहीं रह गई। उसी टाइम मेरी बेटी भी हुई और वहीं पे बेटी हुई, बेटा मेरा यहीं पे हुआ था। और मेरा जो मायका है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 15-20 किलोमीटर की दूरी पे है। पर अब मायका में भी अब कोई नहीं है, बस मम्मी है। बाकी सब लोग अब ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए हैं, तो वो लोग उधर ही रहते हैं। मम्मी भी चली जाती हैं, कभी कभी आती हैं साल में एक आध बार, तो अभी थोड़े दिनों से हैं। और मैं यहाँ पे आई हूँ कुछ काम की वजह से। कुछ काम ऐसे हैं कि जो मतलब यहाँ के बहुत ही पुरानी चीज़ें उलझी हुई है ज़मीन जायदाद की, तो उनको सुलझाने के लिए कुछ काम है जो ज़रूरी है। बिहार सरकार की तरफ से बोला गया है कि सबको उपस्थित रहना है, तो इसीलिए आई हूँ। तो वैसे तो ये इनका काम था, मतलब मेरे हस्बैंड का, लेकिन क्या हुआ कि मैं खाली थी मीन्स जैसे मेरा अपना तो यूट्यूब पे 2 चैनल है, मैं उनके लिए वीडियो बनाती हूँ। लेकिन औरतों का क्या होता है ना कि आप अपने काम से नहीं, आप हस्बैंड के काम से आप ज़्यादा उपलब्ध होना ज़रूरी होता है। क्योंकि मेरा काम इतना चलता नहीं है तो मैं एक तरह से बेरोज़गारी हूँ, और हस्बैंड आ रहे थे तो मैं आ गई। वैसे मेरी बेटी और बेटा दोनों ही अभी लंदन में हैं। तो बेटा तो पहले से ही था, लेकिन बेटी अभी कॉमनवेल्थ में उसको पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, तो वो गई तो वहाँ पे बोली कि मैं थोड़े, उसका काम 5-6 दिनों का ही था। फिर बोली कि मैं भैया के पास रह जाऊँगी 1 महीना, क्योंकि मुझे घूमना है। तो हमने भी सोचा चलो अलग से जाती, इससे अच्छा अभी कंपनी की तरफ से जा रही है तो 1 महीना रुक जाएगी, कोई बात नहीं। तो हमने उसको बोला कि ठीक है तुम लोग जाना, तो मैं रह गई वहाँ पे अकेले। इनको इधर आना ही था, तो मैंने कहा चलो फिर मैं भी चलती हूँ। अब यहाँ पर क्या दिक्कत है, हमने एक छोटा सा बस नाम मात्र का घर बनाया हुआ है रहने लायक। इसमें सिर्फ 1 कमरे हैं, वो भी बहुत छोटा है। और किचन के नाम पे एक हॉल है, उसके अंदर किचन है, बाथरूम है, लेकिन कुछ भी ठीक से हमने नहीं बनाया। क्योंकि जिस टाइम में हमने बनाने का सोचा था उस टाइम पे क्या हुआ कि ये मेरे हस्बैंड जॉब में थे तो वो आ नहीं सकते थे। तो उन्होंने ऐसे ही मतलब यहाँ पे बोल बोल के लोगों को पैसा भेज भेज के किसी तरह से उन्होंने बनवाया, तो ठीक से इसका डिज़ाइन नहीं हुआ। तो कहीं कुछ बना हुआ है, कहीं कुछ बना हुआ है, दिक्कतें हैं बहुत सारी। तो पहले तो पानी वानी की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब समय के साथ कुछ ऐसे मतलब हुआ है, यहाँ का पर्यावरण बदला है और इतना ज़बरदस्त बदला है कि लोगों को पानी नहीं आ रहा है। और ये हाल है बिहार के गाँवों की।
तो असली जो बात है मैं शायद लोगों तक पहुंचाना भी चाहती हूँ कि यहाँ पे गांव में पानी का लेवल बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। पहले तो बेरोज़गारी थी, जो कि यहाँ के लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं कि लोग जो गांव से बाहर गए वो क्यों गए। लोगों को लगता है, जो यहाँ पे रहे हुए हैं उनको लगता है कि हम शौक से गए बाहर, शायद गुलछर्रे उड़ाने के लिए गए। और यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनको लगता है कि वो बहुत ही ऐसे लोग हैं जो कि घर पकड़ के बैठे हुए। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जो गए, हमें जरूर मतलब एकदम ऐसा लगा कि अब कल भूखे रहना पड़ेगा, इसलिए हम गए। तो वहाँ जाके हमें नौकरी मिली, हमें उसी दिल्ली ने हमें रहने का घर दिया, हमने सब कुछ किया। धीरे धीरे वहाँ हम बस गए। जब हम बस गए और जब अपना घर कहीं पे हो जाता है, तो फिर ये जो घर था ना वो थोड़ा सा पीछे हो गया, पीछे भी हो गया। फिर यहाँ पे मेरे पास कुछ रहने के लिए था भी नहीं, क्योंकि जो ज़मीन पे घर था पहले से, वो मेरे मतलब जो इन लॉज के जो बड़े मतलब हैं उन लोगों ने बना लिया था। तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। फिर मैंने किसी तरह बजट बना के एक अपना छोटा सा बनाया आगे की तरफ। लेकिन अब इसको ठीक से बनवाना भी है। तो मेन चीज़ ये है कि जब मैं यहाँ आती हूँ ना, आती क्या हूँ मैं, जब भी आई हूँ मतलब 2 साल 1 साल पे जब भी आई हूँ, तो मैं बड़ी काम से ही आई हूँ और काम से फिर मैं निकल गई हूँ। 4 दिन रही, 5 दिन रही, 10 दिन रही और चली गई। तो मुझे इतना कुछ फ़र्क पड़ा नहीं था। लेकिन इस बार जो मैं आई हूँ ना, तो वो स्पेशली इस जगह पे रहने के लिए आई हूँ। और मुझे रह कर के कुछ चीज़ों को सॉल्व करना था। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ठीक से नहीं बनी हुई हैं, उनको ठीक करना था। बाकी मुझे भी ये देखना था कि मैं इतने सालों तक जो यहाँ नहीं रही, तो कैसे मतलब क्या गाँव के क्या चीज़ें हैं, कैसे रहना है, कैसे क्या करना है। तो वो है। वैसे मुझे रेगुलर यहाँ नहीं रहना, क्योंकि यहाँ रह के करना क्या है। यहाँ पे तो मेरा काम है, मैं तो एक भी रेसिपी नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें, अब यहाँ पर मार्केट नहीं है। मार्केट है तो बहुत ही लोकल मार्केट है, तो उससे मेरा काम नहीं चलेगा। मुझे थोड़ा सा बढ़िया वाला दुकान चाहिए जहाँ से मैं अच्छी चीज़ें लेके आऊँ। तो यहाँ से 15-20 किलोमीटर मेरा ही मायका है दरभंगा, तो वहाँ जाना पड़ता है। पर वहाँ तक जाने के लिए अब मुझे थोड़ा सा आलस होता है, क्योंकि मेरे पास अभी गाड़ी भी नहीं है। और गांव में किसी के पास ऑटो है, किसी के पास कुछ एक गाड़ी है, तो बहुत जल्दी मिलता भी नहीं है। लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो मिल भी जाएगा, पर बहुत महंगा मिलेगा। 15-20 किलोमीटर जाने के लिए आपको तकरीबन 2,000 तक खर्च करने पड़ते हैं। तो मैंने कहा कि बार बार तो नहीं जा सकती छोटे मोटे काम के लिए। बाकी बड़ा काम अगर होगा तो जाऊंगी, बाकी वैसे नहीं जाना हो पाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि मैंने यहाँ रहने का सोचा, उसके पीछे कारण यही था कि मुझे बहुत दिनों से बोला जा रहा था कि मैं नहीं रहती हूँ, मैं यहाँ नहीं आना चाहती। तो ऐसा नहीं था, मुझे रहने का मन तो होता है। पर आप भी सोचो कि जहाँ मैं 3 BH के घर में रहती हूँ, मेरे पास सारी सुविधाएं हैं, लेकिन अब यहाँ पर एकदम बेसिक चीज़ों के लिए मुझे जो मतलब जूझना पड़ रहा है। अब जैसे एक पोछा ही लगाना है तो मैं झुक नहीं पाती हूँ, अब पोछा कैसे लगाऊँ। मेड वगैरह जो है वो मिलती नहीं है, और मिल भी रही हैं तो पता नहीं क्यों मना कर देती हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों मना कर देती हैं, क्योंकि पैसा तो मैं भी दूंगी, तो लेकिन नहीं करती हैं। तो मैंने भी छोड़ दिया। तो 2 ही लोग हैं, तो मैं सोचती चलो किसी तरह कर लूँगी। पर किसी किसी दिन मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसे हेक्टिक हो जाता है तो छोटा सा घर, मतलब एक ही कमरे हैं और ये हॉल है और एक किचन है। लेकिन वैसे एरिया वाइज देखेंगे तो काफ़ी बड़ा है। तो झाड़ू पोछा करते करते दम निकल जाता है। झाड़ू लगाना आसान है, पर पोछा लगाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि नीचे टाइल भी नहीं है, तो उस पर कपड़ा जो है ना खिसकता नहीं है। तो इन सब चीज़ों के साथ मैं यहाँ पे रह रही हूँ। वैसे मुझे अभी विचार है कि मैं 15 दिन और रुकूंगी। जो काम के लिए आई थी वो काम अभी हुआ नहीं है। होने के चांस हैं या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक नहीं हो जाएगा तो मैं यहीं हूँ। अगर नहीं हो पाएगा फिर तो मैं चली जाऊँगी। और जिस काम के लिए मैं आई हूँ, अगर वो इस बार नहीं हुआ तो अगली बार शायद ही मैं आऊँगी, क्योंकि फिर वो ये करवा लेंगे। मुझे इतना आने की ज़रूरत नहीं है। और गांव में अब कुछ भी नहीं रखा है, मतलब सिर्फ आप बोर हो रहे हैं, खाना खाया बनाया बस बैठ के बातें करो। और यहाँ पे बिल्कुल ही शांति नाम की चीज़ नहीं है, आप चैन से नहीं बैठ सकते, क्योंकि बहुत शोर मचता है। मेरा घर थोड़ा रोड साइड में है, तो यहाँ पे भी गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलती हैं, तो थोड़ा दिक्कत है। तो मैं माइक के बिना बोल भी नहीं पाती हूँ। और मेरा ब्लॉग भी कम जा रहा है, उसके पीछे कारण यही है कि मैं यहाँ पे नेट की वजह से मैं ब्लॉग मेरा जा ही नहीं रहा है। मैं कोशिश करती हूँ, परसों से मैं एक ब्लॉग डालने की कोशिश कर रही हूँ, पर नहीं जा रहा था। आज फाइनली उसको मैंने छोटा किया और फिर ये गया।
तो इसी सब दिक्कत के साथ मैं यहाँ पे रह रही हूँ। तो अगर आप लोग भी मेरी चीज़ों से रिलेट करते हैं या बिहार से हैं और आप बाहर रहते हैं और बाहर रहने के बाद अब अगर गांव में आते हैं तो आप किस किस चीज़ों से आपको जूझना पड़ता है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि मैं तो बहुत ही सारी चीज़ों से जूझती हूँ और यहाँ पे ऐसा है कि बहुत कम लोग जो हैं सो मतलब बातों को समझते हैं। जिस तरीके से मैं सोचती हूँ ना, उस तरीके से बहुत कम लोगों की सोच है। तो मुझे समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैं ज़्यादातर चुप ही हो जाती हूँ कि कोई बात नहीं। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि आज इस चीज़ की पूजा हो रही है, आज उस चीज़ की पूजा हो रही है, आज रीति रिवाज है, ये है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे यहाँ बोलते हैं शिव की पूजा होती है इस महीने में, सावन के महीने में। तो हस्बैंड भी पूजा में बैठे हुए हैं, तो गांव में ही हो रहा है। तो जैसे कि दिखाया मैंने कि शिवलिंग बनाते हैं और वो हर एक पूरे गांव से शिवलिंग बन के जाता है। 1 लाख 1.5 लाख शिवलिंग बनाए जाते हैं और उनकी पूजा होती है। पूजा करता है वो मेरे हस्बैंड भी है, और भी कोई होगा मुझे नहीं पता। तो वही चीज़ है, फ़र्क है। यहाँ पे आपका मन है कि हाँ थोड़ा देखूं कैसे होता है पूजा, तो यहाँ कोई जा ही नहीं रहा है, तो मैं भी नहीं जा पाऊंगी। बस इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। और ब्लॉग तो बनते ही रहते हैं, जो भी चीज़ें मैं करती हूँ वो मैं बना। अभी चीज़ों में मैं क्या ही ब्लॉग बनाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों को दिखा सकती हूँ, पर वो भी मैं नहीं चाहती कि मैं इतना कुछ दिखाऊँ किसी को। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कैमरे में आ जाते हैं तो मैं रख लेती हूँ। और अभी बिल्कुल शांति थी, मैं भी खाना खा के बैठी हूँ और आज फर्स्ट टाइम अपने दिल की बात बता रही हूँ। मुझे ना एक अचार खाने का मन कर रहा था, और क्योंकि मैं यहाँ पे रहती नहीं हूँ और अलग है घर, तो मेरे पास अचार नहीं है। तो अब दिल्ली वहाँ पे तो मैं अपने गुड़गांव में तो मैंने ढेर सारे अचार बना रखे हैं, देखा ही आपने कि मैंने कितने अचार बनाए हुए हैं। और यहाँ पे आज मैंने चना दाल फ्राई बनाया था। तो क्योंकि हस्बैंड को खाना नहीं था, मैंने सोचा अपने लिए मैं सिर्फ यही बना लेती हूँ। लेकिन जब मैं खाने लगी ना, पता नहीं कि मुझे इतनी ज़्यादा मतलब टेस्ट का वो हो गया कि मुझे मन कर रहा था एक अचार ले लूँ। तो आज मुझे अचार के साथ खाने का मन कर रहा था। और मैं यहाँ पर ना, लोग थोड़े से मुझे लगता है ना रूड है, बहुत ही ज़्यादा रूड है। मतलब भावनात्मक तौर पे आपसे बिल्कुल नहीं जुड़े हुए हैं। हाँ, आपको कष्ट होगा तो हंसेंगे, बोलेंगे। आप अगर बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो तो आपके आगे पीछे करेंगे, आपके तलवे चाटेंगे। आप जो कहोगे सच झूठ जो कहोगे सब मानेंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, तो आपका सच भी यहाँ पे झूठ हो जाता है। यहाँ मैंने देखा है। अभी 15 दिन रह और 15 दिन अभी मुझे और रहना है। पहले भी इसी वजह से मैं कम आना शुरू कर दिया था। मैं कभी कभार ही आती थी और बीच में तो बिल्कुल ही छोड़ दिया था मैंने। लेकिन अब क्योंकि मेरा ये जो घर है वो मेरी जिम्मेदारी है, तो मुझे आना ही पड़ेगा और कुछ चीज़ों को करना ही पड़ेगा। मैं उससे दूर नहीं भाग सकती, क्योंकि जो बच्चा आगे जाता है, जो यंग होता है, उसके जो पेरेंट्स होते हैं, उनको ही पुरानी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो वही बात है, तो इसलिए आना ही पड़ेगा। तो आज अचार की कमी मुझे इतनी ज़्यादा खली ना, मुझे लग रहा था मेरी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो रही है। क्योंकि ये होता है ना कि इस शहर में तो आप अगर नहीं खाने का मन है तो आप कुछ दही तड़का बना लो, कुछ ऐसा कर लो, कुछ घर में ही बहुत सारी चीजें होती हैं। अब यहाँ पर मेरे पास इतना कम चीज है, जो भी मैं लाई हूँ वहीं से लाई हूँ। यहाँ पे ज्यादा मैं बाहर जाके खरीदारी तो कर नहीं रही। मैं कुछ चीजें खत्म होती है तो मैं इनको बोलती हूँ लेके आते हैं। तो आज मुझे बड़ी अपने खाने के लिए करके तो ऐसे लगा जैसे मेरा बीपी डाउन हो गया, ऐसा लग रहा था। और आज के ब्लॉग में मैं यहीं पे अब लास्ट करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। और जो भी चीजें बनाती हूँ, कुछ इस बीच में मैंने बहुत ही कम वीडियो शूट किया है, क्योंकि जो पिछला वीडियो गया है ना, उसी में मेरे वीडियो इतने सारे हो गए थे ना कि मैंने सबको पहले डाल दिया है करके और फिर आगे मैंने शुरू किया है। मेहंदी लगाई थी, अब थोड़ी सी रह गई है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि बीच में 3 दिन गुजर गए। परसों तरसों ही लगाया था। एक है दुल्हन है, वो उसी ने लगा दिया था, मुझे दोनों हाथ में लगा दिया था, तो अच्छा लग रहा था। लेकिन अब ये हट गया। यहाँ भी वही पैकेट वाले ही मेहंदी है, बल्कि मुझे मन कर रहा था कि मैं पत्ते वाली जो मेहंदी होती है ना वो मैं लगाऊं, पर पता नहीं किसी के पैर है कि नहीं है, मुझे इतना आइडिया नहीं है। ऐसे ही मन किया कि मैं थोड़ा आप लोगों के साथ बातचीत कर लूं, क्योंकि कभी कभी बातचीत करना भी ज़रूरी होता है। और यहाँ पर मुझे साड़ी ही पहननी है और कुछ नहीं पहन सकती, क्योंकि बाहर ओपन है और ससुराल है ना, तो ससुराल में तो साड़ी ही पहननी पड़ेगी। वैसे हर जगह ऐसा रिवाज नहीं है, ये हमारे बिहार का जो वैसे अच्छा भी लगता है कभी कभी कि चलो कुछ चीज़ों को लोगों ने पकड़ के रखा हुआ है, क्योंकि कई जगह तो ये चीज़ें अब ख़त्म हो गई है। पर यहाँ पे है, अभी भी घूंघट चलता है, अभी भी आप थोड़ा पर्दे में रहो। और साड़ी है तो साड़ी ही पहनना पड़ता है। हमारे बिहारियों में साड़ी का ही ज़्यादातर है, अब बाकी जगह का मुझे नहीं पता। कई जगह सूट वगैरह लोग पहनते हैं। अभी यहीं से मेरे मायके की तरफ चले जाओगे तो सब सूट वूट पहनते हैं,
पर यहाँ पे साड़ी ही पहनते हैं। तो चलिए यही बात कर रही हूँ, मुँह सूख गया, मेरा पानी पीने का मन कर रहा है। फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग कनेक्ट रहें। मेरे वीडियो को थोड़ा सा लाइक करें, थोड़ा सा मतलब एक लाइक करें, और चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय बाय।